थाना में मेरा एक फर्स्ट कंपटीशन था, तभी के बाद नवाशीष थानेश्वरी, तो मेरा उसमें ही फर्स्ट रनअप करके मुझे मेडल मिल गया। आजकल के लड़कों को वैसा है कि आज गया कि 1 महीने बाद उनका बाइसेप बनना चाहिए, चेस्ट बनना चाहिए, वैसा नहीं। आज की डेट में अगर आप विदाउट स्टेरॉयड वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। लोकल जिम में लड़का है, उसको नॉलेज नहीं रहता, वो भी आजकल स्टेरॉयड ले रहा है। बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट में बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकदम आपका माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री हो। यंगस्टर्स है ना ज़्यादातर ईगो लिफ्टिंग में ज़्यादा आ जाते हैं। मेरा ड्रीम था कि खुद का जिम करना है मुझे खुद का। 2019 में मैंने मेरा खुद का जिम वहाँ पे ओपन किया। एज ए ट्रेनर और एज ए ऑनर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। आइडियल वर्कआउट में क्या क्या होना चाहिए? अभी भी ओल्ड स्कूल वाला ही वर्कआउट ही करता फॉलो करता है। उसमें आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो लॉन्ग टाइम रहता है। वो प्रोटीन पीने के बाद जल्दी बॉडी में मिक्सअप होता है, जल्दी प्रोसेस हो, फास्ट होता है। इसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत है। बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कुछ टर्मिन या एम करके मेडिसिन आते हैं। ओके, तो जो बॉडी बिल्डर में भी जो डेथ हो रही है या जो भी आजकल सुनने आ रहा है, तो उनके कारण हो रहा है कि जो फीमेल को तो आफ्टर 30-35 के बाद वर्कआउट करना, तो इससे पहले करो तो अच्छा ही है, बट एटलीस्ट 30-35 के बाद एटलीस्ट 3 डेज उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छी बॉडी का मंत्र ये है कि आपके दिल से आना चाहिए कि मुझे करना है, पैशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरो टॉक्स। आज के एपिसोड में मैं बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को, कि हमारे जो पॉडकास्ट का एम है वो सिर्फ यंगस्टर्स को इंस्पायर और उनको गाइड करने का नहीं है, यंगस्टर्स के पेरेंट्स को भी। क्योंकि आजकल की एज में मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की लाइन में भेजना चाहते हैं, पर वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की लाइन में डाल सके। तो ये पॉडकास्ट सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं, बट उनके पेरेंट्स के लिए भी है, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने बच्चों के लिए वो एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में। और आज का स्पोर्ट्स है बॉडी बिल्डिंग। और इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट मिस्टर प्रशांत। हेलो सर, हाय हाय। वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ क्यूरो टॉक्स। मैं हमारा पॉडकास्ट शुरू करूं उससे पहले मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि मिस्टर प्रशांत ने मुंबई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे न जाने कितने सारे मेडल्स और पोजीशंस अटेन करी हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में। और उनको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है। मोर देन 27 ईयर। मोर देन 27 ईयर्स, आई मीन दिस इज़ रिमार्केबल सर। तो सर आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप इस लाइन में आए, और उस बॉडी बिल्डिंग से पहले आपकी क्या लाइफ रही? बॉडी बिल्डिंग पहले तो बॉडी बिल्डिंग यानी मैंने स्टार्ट किया था। बॉडी बिल्डिंग से पहले मैं जॉब करता था एज ए ट्रेनर। ओके। यानी जब मेरा 10th 11th हुआ, उसके बाद मैंने एक जिम में मुझे 4 टाइम यानी पार्ट टाइम का जॉब मिला था 4 आवर्स का। तभी से मेरा फिर इसमें और इंटरेस्ट बढ़ते गया। बट फर्स्ट मैंने चालू किया, मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, हारून शेख करके। तो वो कंपटीशन करता था, यानी वो वर्कआउट वगैरह करते थे। तब मैं बहुत लीन था, पतला था, यानी लोग हंसते भी थे मुझे कि हवा आएगा तो उड़ जाएगा ऐसा। तो मुझे तभी से इंटरेस्ट था कि कुछ ना कुछ करना है। तो बाकी नॉर्मल स्पोर्ट्स तो हम करते थे वहाँ पे, हमारे यहाँ पे। बट फिर मैं वहाँ पे एक दिन उनका कंपटीशन था, वो जाके मैं देख के आया। यानी हमारे यहाँ की सब हमारे फ्रेंड्स वगैरह जाके देख के आया। तो मैं जब रात में आया तो मैं शर्ट निकाल के, वही हमारी चाल थी तभी, गवर्नमेंट स्क्वार्टर्स थे हमारे। ओके। तो 10 to 50 ऐसे चाल में रो में रूम्स रहते थे वैसे। तो वहाँ पे आके मैंने शर्ट निकाल के पोज मारने लगा, जैसे वो कर रहा था वैसे। तो पोज कर रहा था तो सब हंसने लगे तभी। तो तभी मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा कि आपने करना है, इसमें कुछ करना है। तो फिर मैंने वर्कआउट चालू किया, उनके साथ जाना चालू किया, जो मेरे दोस्त थे उनके साथ वर्कआउट चालू किया। फिर वैसे मेरी जर्नी चालू हो गई वहाँ से। आई थिंक वैसे है, मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डिंग में ना कुछ एक मैजिक या कुछ एक चार्म है कि जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं ना किसी बॉडी बिल्डर को पोज करते हुए, तो कहीं ना कहीं हमारे में अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। फिर तभी चालू किया, फिर मैं तभी से रुका ही नहीं। यानी मैं फिर मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, और वैसे मैं आगे चालू किया। फिर मुझे
लाइक फाइनेंशियल हमारा इतना अच्छा नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करके नहीं, कि आपको फाइनेंशियल भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, कोई तो बताने वाला चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। तो तभी के टाइम पे लाइक 90s 80 के वक्त वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था क्या करना है क्या नहीं। तभी तो अपने को वर्कआउट करना है बस, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सब बातें अपने को पता ही नहीं थी। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे हमारा बढ़ते गया, फिर वैसे और इंटरेस्ट आके फिर यानी हो गया। फिर एक मेरे पहचान के थे वहाँ पे गणेश सर करके, मैं थाना में रहता था। अच्छा। तो उनकी जिम थी ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 किलोमीटर दूर। तो मैं वहाँ पे, तभी क्या हमारे पास सोर्स नहीं था कि लाइक घर से कि इनकम जाके वहाँ पे ज्वाइन करना है, बट होती दूर। तो आजू बाजू में जिम थी, बट मुझे वहाँ पे जाके करना था। वहाँ पे उनके पास बहुत सारे बॉडी बिल्डर उन्होंने रेडी किए थे, तो फिर वहाँ पे जाना तो है मुझे। तो वहाँ की जिम की फीस थी तो 150 रुपीज़, बट मुझे वहाँ पे जाना है तो बस से रेगुलर जाना पड़ेगा। तो बस की टिकट रहेगी रोज की आने जाते हुए लाइक 15-20 रुपये रोज के लगने वाले थे। तो मैं चल के जाता था कई बार, 10 किलोमीटर। हाँ कई बार, बट मुझे जाना है, चलो एक टाइम का पैसा है तो एक टाइम अपन चल के जाएंगे, एक टाइम अपन आते हुए वर्कआउट करते आते हुए, तो आते हुए बस से आएंगे। तो मैं कई बार चल के जाता था, बट वहाँ पे जाके फिर बहुत कुछ सीखा वहाँ पे कि बेसिक नॉलेज क्या है, कि वर्कआउट के बाद अंडा खाना है, अंडे से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये सब बेसिक की वर्कआउट से पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना चाहिए तो पोटैटो खाना है या स्वीट पोटैटो खाना है, ये सब बातें। फिर वर्कआउट क्या होता है, फिर तभी हम लोग लाइक अ बेसिक, यानी हम लोग जब स्टार्ट किया था तब बेसिक वर्कआउट 300 बैठक यानी स्क्वाट्स मारते थे, सिर्फ स्क्वाट्स। फिर पुलअप्स मारना पड़ता था। वैसे हमारा पहले उन्होंने बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बाद कि ऐसे नहीं कि आज गए कल आपने कुछ लिया और बॉडी। आजकल के लड़कों को वैसा है कि आज गया कि एक महीने बाद उनका बाइसेप बनना चाहिए, चेस्ट बनना चाहिए, वैसा नहीं। पहले आपको एक बेसिक आपका नेचुरल स्ट्रेंथ बनना चाहिए। तो फिर वैसे चालू है। फिर मुझे और आगे जाना था, फिर मेरा जॉब भी तभी मैंने एक सर्टिफिकेशन किया कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना था। तो मैं कॉलेज करके जॉब करता था, यानी एज अ ट्रेनर का जॉब करता था एज अ पार्ट टाइम। कॉलेज के साथ साथ आप हाँ, वर्क भी करते थे? फिर आई एम फुल टाइम मैं ट्रेनर बन गया। तो ट्रेनर बनने के बाद मैं पे भी जॉब थाना में भी करता था, और उसके साथ अंधेरी में भी अंधेरी लोखंडवाला में भी एक जिम था, वहाँ पे भी मैं करता था। फिर वहाँ से और फिर जैसे आप जितना जाओगे, यानी जितने लोगों में मिलोगे उतना आपका नॉलेज और दूसरे दूसरे लोग मिलते हैं, तो वैसे नॉलेज। तो वैसे मुझे एक मेरे मेन मेंटर जहाँ, जिनकी वजह से मुझे बहुत कुछ पता चला, या मैं एक ऊपर के स्टेज पे गया हूँ जहाँ पे, तो मनीष अडविलकर करके मेरे मेंटर है। हाँ। तो उनसे मेरी ये होगी, मुलाकात होगी, तो वहाँ से फिर आपका पूरा जर्नी। जर्नी हाँ, शुरू और हो गया चालू हो बॉडी गया बिल्डिंग, एक्चुअल जर्नी मेरा। प्रोफेशनल बॉडी हाँ, बिल्डिंग। वैसे तो कंपटीशन मैंने उससे पहले भी किए थे, बट बहुत सारे कंपटीशन में जाके सिर्फ ऊपर जाके सिर्फ तेल लगा के ऊपर जाना और रिटर्न नीचे आना, ऐसा था कि क्या करना है। कंपटीशन एक्चुअली पता नहीं था कि मैं बाकी वो लोग क्या तैयारी कर रहे करनी हैं। हम लोग देखते थे सिर्फ कि वो सप्लीमेंट खा रहे हैं, और क्या प्रॉपर प्री कंपटीशन के पहले क्या क्या खा रहे। तो हम लोग घर का जो बचा हुआ राइस रहता था वो लेके जाते थे, 1 घंटा पहले वो खाते थे। जो अपने को क्या ऊपर जाके आना है ना, एग्जैक्टली अपने को पता नहीं था कि क्या है कि ऐसे। तो वैसे ही कंपटीशन 10-12 कंपटीशन तो ऐसे ही गए। फिर बाद में जैसे पता चला कि एक्चुअल डाइट क्या होती है, फिर सप्लीमेंट, तभी के टाइम पे सप्लीमेंट जस्ट चालू हो गए थे कि सप्लीमेंट बहुत सारा ये भी था मिथ कि सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, कि अच्छा नहीं रहता है, स्टेरॉइड है। बट सप्लीमेंट है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बनता था। वो तो जब आप पढ़ोगे आपको नॉलेज आएगा, उसके बाद पता चलता है। कुछ भी नया आता है ना इंडस्ट्री में, तो हाँ, पहले तो उसको पुश ही किया जाता है अभी। और क्या इंडिया में लोगों का तुरंत ये हो जाता है कि नेगेटिव थॉट पहले आ जाता है एग्जैक्टली। कि वो मत लो, उससे ये होगा। तो तभी उतना अपने पास यानी इतना बड़े बड़े सप्लीमेंट लगे, तभी के टाइम पे 3000-4000 के आते थे लाइक। बिल्कुल। तो तभी बी प्रोटीन करके एक मेडिकल में मिलता था अपने यहाँ पे। अच्छा। आपने शायद पता होगा कि पता नहीं, प्रोटीन एक्स और वो जो हाँ, आते थे, प्रोटीन एक्स आता था, और एक वैसे ही बी बिस्किट्स आते प्रोटीन भी हैं आता था। तो बोला 110 या 120 रुपए का आता था। तो बोला वो नहीं तो शायद इसमें से थोड़ा बहुत मिल जाएगा, थोड़ा। तो वो हम लोग घर पे लाके वो दूध में डाल के वर्कआउट के बाद पीते थे। फिर बाद में जैसे ट्रेनिंग चालू हो गई, लगे एज ए ट्रेनर ट्रेनिंग चालू हो गई, बाद में पर्सनल ट्रेनिंग मिलने लगे, तो कुछ पैसा आने लगा। तो फिर सप्लीमेंट इस पे सब हम लोग ये करने लगे, स्पेंड करने लगे। तो बाद में सिर्फ सप्लीमेंट इज नॉट मेन मैटर, या वर्कआउट आप सिर्फ 3 या 4 घंटे वर्कआउट करके वहाँ पे स्टेज पे खड़े नहीं रह सकते, बिकॉज आज की डेट में अगर आप विदाउट स्टेरॉइड वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। बॉडी बिल्डर्स तो कहीं ना कहीं उस एडवांटेज पे हैं है ही। तो आपके यानी पास अगर advantage आप नेचुरल जा रहे हो या, बट आप वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। बिकॉज आप ऊपर जाओगे और 10 के अंदर बाहर आ जाओगे, 10 के नीचे आ जाओ।
तो आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो एज अ मैं नहीं बोलता कि स्टेरॉइड लेना अच्छी बात है, बट अगर आपका एक स्पोर्ट्स करना है या कुछ अचीव करना है, बिकॉज आप स्टैंड नहीं कर सकते आजकल। सभी बॉडी बिल्डर, क्या बॉडी बिल्डर तो छोड़ो, आजकल यानी जो लोकल जिम में लड़का है उसको नॉलेज नहीं रहता, वो भी आजकल स्टेरॉइड ले रहा है। हाँ। तो एक्चुअली वो गलत है। आपका कुछ मोटिव है, आपको कुछ बनना है, करना है, बट उसका सही नॉलेज, सही किसी का आपको पता है उसके बारे में, तो ही आप लेना, अदरवाइज मत लेना। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर रियल जर्नी चालू हो गई। फिर मेरा एक थाना में मेरा एक फर्स्ट कंपटीशन था, तभी के बाद नवाशीष थानेश्री। तो उसमें मेरा लाइक फर्स्ट टाइम मेरा बॉडी भी अच्छा हो गया था तभी, यानी प्रॉपर मस्कुलर एंड ऑल दिस। तो मेरा उसमें ही फर्स्ट रनअप करके मुझे मेडल मिल गया। अच्छा। तभी उसके बाद मेरा मोटिवेशन और हाई हो गया कि मुझे बिल्कुल, और कुछ और आगे जाना है, और आगे जाना है। लाइक फिर उसके बाद मेरे कंपटीशन, फिर वो जर्नी चालू हो गई, फिर एक के बाद एक कंपटीशन, फिर वही, फिर टाइटल मुझे टाइटल ऐसा बड़ा टाइटल कुछ नहीं मिला, बट हाँ ग्रुप में मैं फर्स्ट थर्ड में ज़रूर आया, top three बिकॉज में। कंपटीशन टफ था। मेरा फाइनेंशियल उतना स्टेबल नहीं था कि मैं उतना ही करूँ, बिकॉज मैं खुद जॉब करके, मुझे घर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं था, मुझे खुद करना था, और खुद को ही खुद के लिए ये करना था, घर पे भी देना था, मुझे खुद के लिए भी ये करना था। तो उस हिसाब से, बट मेरा हॉबी था कि मुझे करना है, बस उस हिसाब से मैं कर रहा था। तो ऐसा मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे टाइटल, बट मैं कि करना है बस। एग्जैक्टली। बट आई थिंक मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट में बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकदम, आपका माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री हो, आपके पास साइड में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आई थिंक यस, वो दैट ओनली हेल्प्स यू ग्रो, यस, योर बॉडी ये ग्रो। पॉइंट आपने बराबर बोला कि आपका माइंड क्लेम होना बहुत चाहिए। हाँ। जब आप जिम के अंदर एंटर करते हो तो आपका ब्रेन एक ही जगह पे चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली, वर्कआउट करना है, कि फोकस। ऐसा नहीं कि हाँ। आपका वहाँ पे मेरे गर्लफ्रेंड है या मेरा कुछ हाँ, और है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली का हैं, वो प्रॉब्लम सब है। है, ये एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है, वो सब आप बाहर ही छोड़ दीजिए। जब अंदर आते हो तो मुझे बस वर्कआउट करना है, बस बिल्कुल। आजू बाजू में क्या चालू है। आज की डेट में तो लोग एक सेट कम और मोबाइल में 10 मिनट ज़्यादा मारते यस, हैं। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली वही वही चीज़ है। वही चीज़ सब नहीं चाहिए। वही फिर फर्स्ट पोजीशन के बाद मेरे कंपटीशन का सिलसिला चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा चालू हुआ। फिर मुझे फिर एज ए मैं ट्रेनर जॉब करता था, फिर मेरा एक प्रमोट हो गया, फिर एज ए हेड ट्रेनर में मेरे जॉब केस में भी हेड ट्रेनर, फिर हेड ट्रेनर का जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद मेरा और मुझे और दूसरी जिम में मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली, तो मैनेजर के पास अच्छा। फिर मुझे लगा कि उसके बाद मुझे खुद खुद का करना चाहिए। तो फिर वो था है, क्योंकि शादी हो गई थी, बच्चे भी थे, तो पूरी लाइफ टाइम हम ट्रेनर बन के नहीं रह सकते, कि एग्जैक्टली। कुछ कर एक बिकॉज एक बॉडी बिल्डर या सॉरी बॉडी बिल्डर नहीं, एज ए ट्रेनर मेरे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेनर आप लॉन्ग लाइफ तक नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, ये आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ तो आप, अभी मेरा हॉबी और मेरा पैशनेट यही है, तो मुझे इसमें ही करना है। तो मेरा ड्रीम था कि खुद का जिम करना है मुझे खुद का। तो फिर एज अ मैनेजर में एक हीरानंदानी में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रांस जिम थी वहाँ पे। तो उसके बाद मेरे 7 to 8 ईयर वहाँ पे गए। तो उसके बाद फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा मैनेजमेंट के इश्यूज वगैरह चालू हो गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक अपना खुद का जिम चाहिए या कुछ चाहिए, कुछ करना पड़ेगा तो मुझे एक मेरे फ्रेंड के थ्रू एक क्लाइंट से पहचान हो गई। तभी एक उन्होंने कहा कि उनको जिम ओपन करना है। ओके। तो वहाँ का हीरानंद का सबसे बड़ा वो जिम है, तो DNA 360 करके जिम था। ओके। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर वो मैनेज वो पूरा बनाया। तो अच्छा। उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड के बाद फिर वो जॉब में थोड़ा सा यानी सम ये हो गए, क्लैशेस हो गए, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। बाद में मैंने सोचा कि मेरा पूरा लाइफ अगर पूरा 7 से 10 साल मेरे हीरानंदानी में गए, तो मुझे वहाँ पे जिम करना चाहिए। मेरे क्लाइंट भी वहाँ पे, क्लाइंट्स बन गए। क्लाइंट भी मेरे वहाँ पे बने हुए हैं। तो फिर मैंने घर से बात हो गया, मेरा फैमिली से, वाइफ से बात हो गया, फिर हम लोग ने फिर वहाँ पे जिम प्लान करना चालू किया। फिर मैंने जगह बिगह सब देख ली। फिर हमारा फाइनली 2019 में मैंने मेरा खुद का जिम वहाँ पे ओपन किया। बड़ा नहीं था, बट लाइक मेरा खुद का ड्रीम था और वो हो गया ओपन ड्रीम फाइनली। कम ट्रू वाला हाँ, ड्रीम मोमेंट कम है। ट्रू फाइनली। तो वही, जैसे इस जर्नी में बहुत सारे लाइक उतार चढ़ाव भी है, ऐसे नहीं। बिल्कुल। आई थिंक जर्नी में उतार चढ़ाव ना हो हाँ, तो ना वो होता। जर्नी बेकार हाँ, है। हाँ, ऐसा चल रहा है। जिम अच्छा, चल रहा बता है, सकते हो बट कि आप अभी कर कैसे सकते हो। जिम चालू हो गया, बट मेरा खुद का वर्कआउट बनेगा, अब वो बिकॉज बन सकता है। एक बार आप जब धंधा करते हो तो पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली। एज ए ट्रेनर और एज ए ओनर बहुत सारे डिफरेंस बहुत होते फर्क हैं। है। एग्जैक्टली। कि रेंट देना है आपको, कि इतना आपको कलेक्शन होना ही चाहिए, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तब लगता है कि फिर अब हाँ, ट्रेनर वाले दिन ही ट्रेनर अच्छे वाला कि थे। विदाउट स्ट्रेस रहता है, सिर्फ क्लाइंट लो, 1 to 1 करो और जाओ, वैसा नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ये सब। हम लोग आज के एपिसोड में कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे
टिप्स पे और ट्रिक्स पे जो एक बेहतर बॉडी बिल्डर बना सके लड़कों को लड़कियों को, तो उस हिसाब से मुझे बताइए कि आइडियल वर्कआउट में क्या क्या होना चाहिए फॉर फॉर मेन एंड वुमेन। बेसिक लाइक आपको ऐसा नहीं कि आज आपने वर्कआउट चला, आज मैं लाइक ए बिगनर हूँ, आज मैंने वर्कआउट चल गया, मुझे एक बॉडी बिल्डिंग पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे उसके जैसा बनना है, तो मैंने आज जिम ज्वाइन कर लिया और कल एक महीने बाद मुझे स्टेज पे उतरना है, वैसा नहीं होता। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि एक महीने बाद मैं स्टेज पे उतर गया, वैसा नहीं कि एक बॉडी बिल्डर के पीछे साल साल भर की बहुत सारी मेहनत रहती है कि आपको पहले आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको लाइक हमारे टाइम में हम लाइक 300 400 बैठक मारते थे सिर्फ, उसके बाद फिर स्क्वाट चालू करते थे। ये तो मतलब वार्म अप हाँ था, बस उसके ये बाद तो वार्म यानी 3 2 घंटा वर्कआउट चलता था। हाँ। पुलअप 100 होते थे ये ना, इवन मेरा लाइक अभी भी मेरा जब लास्ट कंपटीशन उससे पहले भी मैं 100 पुलअप्स मार के मेरा बैक का वर्कआउट में चालू करता था, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बैक चालू किया। बट आजकल वैसा नहीं है कि आजकल लोग डायरेक्टली हैवी वेट से लेके चालू, जब तक आपका बेसिक यानी फाउंडेशन आपका अच्छा नहीं होगा तो आप ये नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सप्लीमेंट और बाकी सब चीज़ें ही करके आपका बेसिक स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी आपको बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा, बॉडी वेट वर्कआउट से बढ़ेगा। बॉडी वेट वर्कआउट लगे पुलअप्स, पैरेलल डिप्स है, डबल बार है, स्क्वाट्स है, फ्री स्क्वाट्स, उसमें आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसके बाद आप हेवी अच्छा उठा सकते हो। उसके बाद फिर आप मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। ऐसे नहीं कि मैंने भी मारे हुए हैं लाइक 445 टू लाइक 445 ईच साइड सेल्फ मारे हुए, तो वो ऐसे नहीं कि आज उठा और कल मैंने उठा लिया। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी मैं 300 400 बैठक मार के उसके बाद ही मेरा वो स्ट्रांग होके मैं कर पाया हूँ। ऐसे नहीं कि आज उठा और कल कर। तो सबसे पहला तो है कि एक झटके में आप बॉडी नहीं, एक ऐसा नहीं कि आजकल लोगों का है ना यंगस्टर का मुझे मैं देखता हुआ है ना, मैं मेरे सामने देखता हूँ कि आज ज्वाइन किया तो कल बाइसेप उनका होना चाहिए, नहीं हुआ तो कल जिम बंद, एक महीने बाद जिम बंद, वैसा नहीं होता। आपको उसके पीछे बहुत सारे डेडिकेशन और मेहनत करनी पड़ती है, एक साल 2 साल रुकना पड़ता है। और आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें ये भी है कि बॉडी टू बॉडी भी डिफरेंट होता है। अभी हाँ, बॉडी दो लोग आए हैं, उनके एक फ्रेंड की बॉडी अच्छी बन रही है, एक फ्रेंड की नहीं बन उसके रही, तो जेनेटिक भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं, जेनेटिक अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट। लाइक 3 टाइप ऑफ बॉडी रहते हैं उस हिसाब से ही आपका, कुछ गॉड गिफ्टेड रहते हैं, कुछ लीन रहते हैं, कुछ लाइक एकदम हाइपर यानी बहुत ही फैटी रहते हैं। तो उसमें आपको हर एक प्रकार के उस हिसाब से आपको वर्कआउट और उस प्रकार से आपको डाइट करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि हर एक बॉडी एक ही जैसी रहती है, एक ही वर्कआउट, वैसे नहीं। लोगों को भी कभी ये भी हो जाता है कि यार मेरी बॉडी नहीं बन रही, ये ट्रेनर बेकार है, जिम बेकार है, मैं नहीं आ रहा। ना हो, ये लोगों का हो यहाँ कि मैं यहाँ 1 महीने में नहीं बनी, 2 महीने में नहीं बनी तो मैं जा रहा हूँ, मेरा बाइसेप नहीं बना, चेस्ट में नहीं, वैसा नहीं रहता। तो एक तो भाई, एक तो बेसिक ट्रेनिंग, ये बेसिक क्या कहते हैं, बॉडी वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और बॉडी साथ ही वेट साथ थोड़ा पेशेंस तो होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट में। यस। तो पहले के इसमें क्यों लोग लाइक नमस्कार, पुशअप, बैठक, इस पे क्यों ज्यादा ये करते थे, लाइक ओल्ड स्कूल में। बिल्कुल। मैं अभी भी ओल्ड स्कूल वाला ही वर्कआउट ही करता, फॉलो करता, ऐसा नहीं कि नया ट्रेंड की चलोगे, बिकॉज उसमें आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो वो लॉन्ग टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि आज वेट ट्रेनिंग हेवी उठाए तो बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग होना, लाइक बॉडी वेट वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक इंजरीज भी होती हैं, अवॉइड हो जाती हैं। हाँ, इंजरी तो आपको लाइक आप हेवी उठाओगे, अगर आपको नॉलेज, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, लाइक आपकी जितनी इंटेंसिटी लेवल है, उसके हिसाब से उठाओगे तो इंजरी होने के चांसेस लेस है। बट आपकी इंटेंसिटी की आपको, अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे 50 का, और मैं एक बिगनर हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप बिगनर हो, मुझे देख रहे हो कि अरे इसने 50, मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ, मेरी इंटेंसिटी लेवल अलग है। मैं कितने साल से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तू 1 महीने बाद आके तू अगर मेरे जितना चल 50 नहीं 25 उठाने जाएगा तो भी तुझे इंजरी होने के चांसेस है। तेरी बॉडी के टाइप के हिसाब से तेरी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी लेवल है, उस हिसाब से तुझे जाना पड़ेगा। स्लोली जाएगा तो डेफिनेटली तू मेरे इस पे पहुंच जाएगा। अच्छा, वैसे हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप। आजकल यूथ यंगस्टर्स ना ज़्यादातर ईगो लिफ्टिंग में ज़्यादा रह जाते हैं। हाँ कि हाँ, इसने इतना मार लिया तो यस, मैं भी उतना मारूंगा। हाँ, वो मैं ego देखता lifting हूँ, नहीं यानी होनी मैं चाहिए। अभी रेगुलर मैं ट्रेनिंग क्लाइंट लेने जाता हूँ, तब देखता हूँ कि उसने उठाया तो मुझे भी उठाना। इवन अगर मैं मेरे क्लाइंट को, मुझे मेरे क्लाइंट की पता है कि इंटेंसिटी स्ट्रेंथ कहते हैं, तो कोई अगर लड़का अगर अकेला कर रहा है तो देखा अरे वो भी उठा, तो वो आके उठाता है। वो उठाएगा तो ऐसे नहीं, प्रॉपर उसका बैक ना पोस्चर सीधा रहता है ना प्रॉपर रहता है, तो उसमें उसके इंजरी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ऐसे नहीं कि उसने उठाया मैं भी जाके उठाऊँ, तू उठा बट कम उठा, बट प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर बॉडी टाइप फॉर्म देख के, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अच्छा सर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या सिवियर इंजरीज हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या रीज़न है?
लाइक हाँ, इंजरी लाइक फिटनेस बहुत ऐसा नहीं कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है या बॉडी बनाने है उसके लिए ही आपको जिम करना है। आप जिम मत कीजिए बट एटलीस्ट दूसरी अदर एक्टिविटी भी कीजिए, कोई भी फुटबॉल क्रिकेट एनी काइंड ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्विमिंग कीजिए या सिर्फ वॉकिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए बट एक्टिविटी आप कीजिए। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए बट आपका एक बेसिक डाइट चाहिए, नॉर्मल डाइट। ऐसा नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर की तरह या एक फिटनेस वाले लड़के की तरह कि आपको एथलीट की तरह आपको डाइट करना है। एक नॉर्मल बेसिक आप दिन के 4 मील कीजिए प्रॉपरली। थोड़ा सा कार्ब, उसमें जंक फूड थोड़े से अवॉइड कीजिए, लाइक कैलोस्ट्रॉल लेवल पे कंट्रोल कीजिए। वो तो रही बेसिक। बट आजकल क्या हो रहा है, बॉडी बिल्डर या बॉडी यानी जो भी जिम बोलो आप लोग, आजकल स्टेरॉइड का लोगों में ये हो गया है हाँ। कि आजकल लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर जो भी दिखता है, बॉडी बिल्डर अच्छा बॉडी है तो उसने स्टेरॉइड लिया रहेगा या ये लिया रहेगा, कुछ तो मेडिसिन लिया रहेगा या सप्लीमेंट खाता है। पहले तो मिथ था वो सप्लीमेंट का था बट अभी स्टेरॉइड का है। हाँ तो सिर्फ स्टेरॉइड लेके तो बॉडी बनती नहीं है। Exactly. उसके पीछे उसकी बहुत सालों की मेहनत रहती है और डाइट रहता है, सब कुछ। आप उसके घर पे जाके तो देखते नहीं तो वो क्या कर रहा है, Exactly. क्या खा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आसान होता है ना वो सिर्फ खाली हाँ, पॉइंट सिर्फ करना स्टेरॉइड आज इंजेक्शन लिया और कल बॉडी बन गया, ऐसे नहीं। तो स्टेरॉइड तक तो ठीक है बट आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग ऐसे ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो लाइक कुछ टर्मिन या एम करके मेडिसिन आते हैं। ओके तो जो हाँ, जो बॉडी बिल्डर में भी जो डेथ हो रही है या जो भी आजकल सुनने आ रहा है तो उनके कारण हो रहा है कि जो उनका ये हो रहा है। क्यों? तो वो यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको वर्कआउट के लिए मोटिवेशन हो जाए, वर्कआउट में आप वेट ज़्यादा उठाओ, ओके तो उसके लिए लोग वो ले रहे और एम। उससे हाँ, इंजर्ड भी हो रहे हैं और in fact इंजरी, heart और attack वो का उसके वैसा। उसमें आपको पता नहीं कि चल रहा है कि आपका हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। हार्ट अटैक तो छोड़ो, आप इवन ऐसे स्टेज पे जाते हो कि आप लाइक आप थोड़े दिन बाद आप एकदम साइको या पागल जैसे करने लगोगे, आपको अच्छा पता नहीं चलेगा। मेंटली भी आपको इफेक्ट कर रहा मेंटली है वो। आपको बहुत इफेक्ट करता है वो। और बहुत सारे लाइक अभी यानी ट्रेनर है, कितने ट्रेनर है पता नहीं, या कोई जिसको पता है कि वर्कआउट, वो अपने दो चार लाइक दोस्तों को बता देता है, ये ले तू तो वर्कआउट अच्छा करेगा, तू ये करेगा। बट उसमें वो खुद का तो नुकसान कर रहा है बट उसके साथ वो दूसरे की लाइफ का भी नुकसान कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोकल जिम में बोलो, मोस्टली लोकल जिम में अवेयरनेस नहीं है। लोकल जिम में बहुत सारे लोग ये सब स्टेरॉइड ले रहे हैं और ये सस्ते भी मिलते हैं अभी। इवन अभी तो बैंड है बट ब्लैक मार्केट से भी लोग अरेंज कर लेते हैं। 300-400 रुपए के मिलते हैं बट उसमें आपको पता नहीं कि आगे चल के आपकी एग्जैक्टली उसमें हाँ वो कितना डेथ प्योर है, क्या एडवर्स इफेक्ट साइड नहीं, इफेक्ट्स प्योर तो नहीं बट आपकी लाइफ कितनी आप इसमें डाल रहे हो, मुश्किल में डाल रहे हो, आपको पता नहीं। तो स्टेरॉइड आज से नहीं यूज हो रही, स्टेरॉइड तो बहुत सालों से यूज हो रही है, यानी ओल्ड स्कूल से लेके वो यूज हो रही है। बट उसका एक सही तरीका रहता है, सही नॉलेज रहता है। आप एक सही बंदे के पास आपको कुछ पता है तो उस हिसाब से आप लो। बट आपका कुछ मोटिवेशन है, आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करना है या कुछ स्पोर्ट्स में करना है, या आपको समझो आप इंडस्ट्री में हो या कुछ, आपको बिकॉज इंडस्ट्री में रहेगा तो आपको अच्छी फिजिक या क्या चाहिए तो उस हिसाब से बट आपका कुछ मोटिवेशन नहीं, आप एक ऑफिस वर्क कर रहे हो और आपको स्टेरॉइड लेके क्या करना है आपको? सिर्फ तो आपको इंस्टाग्राम हाँ, या सोशल हाँ, मीडिया में उसके करने लिए के आपको लिए तो मतलब that's not उससे good। अच्छा आप नेचुरली बॉडी भी कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। प्रॉब्लम टाइम की है ना, और आजकल आज लोगों को टाइम और दूसरी बात की आजकल इवन लोगों को भी पता चलेगा कि पैसा किस में है। तो अभी वो स्टेरॉइड भी कितने सारे डुप्लीकेट भी आते हैं, कितने हानिकारक भी है कुछ। इवन द सप्लीमेंट भी कितने सारे डुप्लीकेट आते हैं। ये तो तो हम ये लोग बात कर क्योंकि रहे ये थे मार्केट कि बहुत बड़ा है कि एक आप सप्लीमेंट का डब्बा लेने जाओगे लाइक इवन इम्पोर्टेड भी आजकल 5 से 10 हज़ार के बीच में किसी को आता नहीं। वो भी अब 15 से 1 महीना जाएगा आपको। तो आजकल लोगों को भी पता है कि इसमें मार्केट ज़्यादा है तो उसमें भी डुप्लीकेट बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी इनफैक्ट काफी सारे हम लोग जो बात कर रहे थे कि लेड पॉइजनिंग के भी हाँ, लेड कंटेंट बहुत ज्यादा मिला यस यस है। यस, तो कहीं ना कहीं वो किडनीज या बाकी इंटरनल किडनीज या ऑर्गन्स पे लीवर वो पे, हार्म हाँ कर रहा है। आज नहीं तो आपको आगे चल के तो कभी ना कभी वो बॉडी के लिए हानिकारक है ही आपके। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप नेचुरल डाइट पे नेचुरल, रहो। हाँ, आप और सॉलिड अगर डाइट आपको रखो। प्रोफेशनल बॉडी हाँ, बिल्डिंग करनी है तो आप मेडिकली किसी डॉक्टर या किसी सर्टिफाइड आप ट्रेनर से यस, तभी आपको आप किसी नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, उनसे आप डायरेक्टली जाके खुद का दिमाग लगा के या बिल्कुल यूट्यूब पे देख के या फिर गूगल पे पढ़ के आप मत फॉलो करो। बिल्कुल। आपको और अगर सबकी पता है, डोज अलग होती है, सबका हाँ रिक्वायरमेंट सबका, हाँ अलग है। आपके बॉडी के टाइप एग्जैक्टली और आपका कुछ मोटिव है तो ही हाँ ओनली नहीं तो मत लेना है। तो मैं वही ये तो कोई करूँगा जरूरत ही नहीं। क्योंकि आज नहीं तो कल वो ये करेगा कि आप बॉडी के खिलाफ ही जा रहे हो, कि आपके नेचुरल बॉडी के खिलाफ ही जा रहे हो। अभी जो ले रहे हैं लाइक हम ये टर्मिन बोलो या एम बोलो, उससे लोगों का ये हुआ है कि वो लेने के बाद में ऐसा लगता है कि उन्होंने मेंटली में ज़्यादा वेट उठा, बट देखा जाए तो मैं भी, अगर मैं बिना एम्प और बिना टर्मिन के कर रहा हूँ तो मैं भी उतना ही वेट मार रहा हूँ तो वो भी उतना मार रहा हूँ। तो ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा बड़ा फर्क नहीं ओके पड़ता
या ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ, पर एंड ऑफ द डे आप उठाते हो उतना ही, अच्छा, बट सिर्फ आप वो लग रहा है लग रहा है कि basically आपको मैं इतना उठा दूँ आपको। जैसे आप कॉफ़ी है तो कॉफ़ी से आपको कैफीन क्या करता है, आपका ब्रेन हाँ, स्टिमुलेट कर स्टिमुलेट देता कर है देगा। कि आपको कुछ उठाना है। तो उसमें वैसे ये है कि आपको कुछ करना है, और टर्मिन यूज़ होता है आपको मोस्टली मेडिकल कंडीशन में यूज़ होता है मोस्टली। तो आप वो यूज़ कर रहे हो कि आपको बिना मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो। एग्जैक्टली, जैसे ये सब जो ड्रग्स हैं बेसिकली वो कोई एलिमेंट कोई एलिमेंट के के लिए, लिए हैं। हाँ। अब वो जब आपको कोई यूज एलिमेंट ही नहीं हो तब आप यूज़ करो तो वो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना साइड कहीं इफेक्ट आपको, होगा ही हाँ। होगा। बट स्टेरॉइड तो ठीक था, यानी जो हाँ, आप ही बट एग्जैक्टली। आजकल की बॉडी बिल्डिंग इतनी खराब हो गई कि आजकल ये बहुत सारे ड्रग्स हो गए आई और थिंक उसके, कहीं ना कहीं ये कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो थोड़ा अवेयरनेस भी हाँ, करे और अवेयरनेस में, साथ ही यस, साथ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी करे, इसका हाँ, कंट्रोल करे इसका यूजेज। यस, अच्छा सर, आपके हिसाब से एक हमारा अगर प्रोटीन सप्लीमेंट है या डाइट है उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए? अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, एथलीट नहीं हो, फिर भी आप नॉर्मल एक पर्सन हो कि वर्कआउट कर रहे हो, इवन फीमेल बोलो या मेल बोलो, पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट यानी 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको बॉडी को चाहिए। यानी अगर आपका वेट अगर 80 है तो आपको एटलीस्ट 150 टू 160 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। ओके। एटलीस्ट 120 तो एटलीस्ट चाहिए नॉर्मल प्रोटीन का। ऐसा नहीं आइदर आप सप्लीमेंट से लो या फिर सॉलिड लाइक एग से लो, चिकन से लो, वेज है तो पनीर से लो, लाइक सोयाबीन है उससे लो, बट आपका होल डे का वो प्रोटीन कंटेंट उतना होना चाहिए, उतना ग्राम होना चाहिए। तो आप एनी काइंड ऑफ कहीं से भी आप ले सकते हो उतना। तो तो नेचुरली भी आ सकता है। नेचुरली सप्लीमेंट इसके लिए चाहिए। बहुत बहुत जन का ऐसा रहता है, इवन अभी भी बहुत जन की सप्लीमेंट नहीं, मुझे नहीं लेना है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इसके लिए रहता है कि आप वर्कआउट जब करते हो, वर्कआउट के बाद आपके बॉडी को 40 मिनट्स के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। ओके। तो आप एग्स या फिर पनीर खाओगे, वो चबाओगे, वो डाइजेस्ट होगा, दैट इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। तो प्रोटीन सप्लीमेंट इसी के लिए कहा है कि वो प्रोटीन पीने के बाद जल्दी बॉडी में मिक्सअप होता है, जल्दी प्रोसेस हो, फास्ट होता है, इसके लिए वो सप्लीमेंट की ज़रूरत है। ओके। और जल्दी फास्ट अपने बॉडी को मसल रिपेयर में, ग्रोथ में हेल्प करता है वो। ओके। बेसिकली इसका यूज़ इसका यही है कि जल्दी एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, जल्दी बॉडी को ऑब्जर्व होगा जल्दी आपको, प्रोटीन हाँ। देगा। और आपको एक्स्ट्रा अभी आप थोड़ी आपको अगर मेरा वेट अगर 90 है तो मुझे 200 ग्राम प्रोटीन पर डे का चाहिए, तो मैं थोड़ी 25 अंडे, चलो एग्जैक्टली। 30 अंडे या 1 1 किलो चिकन रोज खाऊंगा। फिर वो तो मुझे, डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ, पे भी थोड़ा वो है हर हो बार जाएगा। मुझे जॉब भी करना है, सब मैं सब जगह थोड़ी कैरी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। सप्लीमेंट आप क्या इजीली आप कैरी कर सकते हो, ये और वो ऐसा हानिकारक नहीं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से तो बनता है वो बिल्कुल। ऐसा। तो बहुत सारे अभी भी मिथ है कि सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, ऐसा है। लोग अभी भी कहते हैं ये नेचुरल बॉडी नहीं, क्योंकि हाँ, तुम बट अगर प्रोटीन आपका सप्लीमेंट एक लेते हो। फिटनेस है, आपको बॉडी बिल्डिंग है, तो आप एटलीस्ट 1 स्कूप आफ्टर वर्कआउट रखो, पर बाकी टाइम एटलीस्ट सॉलिड रखो, एग्स रखो, चिकन रखो। एटलीस्ट दिन में 4 चलो, एक एज अ बॉडी बिल्डर में मेरे 6 मील होते हैं मेरे, लाइक सुबह 6 बजे से लेके मेरे रात को 12 बजे तक एक मिडनाइट भी रहता है। वैसे आप वैसे मत करो, एटलीस्ट 4 मील अपने डिवाइड करो, एक अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एक इवनिंग का। उसी एग्जैक्टली। उसी से एक भाई नॉर्मल, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं कर रहे हो तब तक आपको इतना हाँ, इतना, हार्डकोर होने की हाँ, जरूरत नहीं यस है। यस हाँ, यस। तो एटली आप नॉर्मल पर्सन भी रहोगे तो आपको चाहिए प्रोटीन, तो चाहिए, प्रोटीन हर तो एक को चाहिए ही, चाहिए। हाँ, तो उतना नहीं तो इसमें ऐसा हो गया कि जो रोड पे काम करते हैं, लाइक जो मजदूर रहते एग्जैक्टली। हैं, वो भी तो काम करते हैं। बिल्कुल। तो आप भी तो वही करो, बट आप अपने बॉडी को प्रोटीन नहीं दे रहे तो मसल इंप्रूव कहाँ से होगा? तो हाँ। एंड ऑफ द डे बोलते हो मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही? तो आप प्रॉपरली मसल को आप फटीक कर रहे हो, उसको रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ, मतलब क्या है अगर प्रोटीन एग्जैक्टली। उतना कंटेंट नहीं दे पा रहे हो तो। और एक चीज़ है कि प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद डायरेक्टली प्रोटीन नहीं पीना चाहिए। उससे पहले आप एनी काइंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स का, आप लाइक एक बनाना खाइए, एक एप्पल खाइए या कुछ ड्राई फ्रूट खाइए, तो वो आपके एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगा। बिकॉज आप प्रोटीन डायरेक्टली पियोगे तो वो आपका प्रोटीन एनर्जी के लिए जाएगा, आपके मसल रिपेयर ग्रोथ में वो यूज़ नहीं होगा जितना चाहिए उतना। तो पहले आप कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स खाइए, उसके बाद प्रोटीन पीजिए। ओके। हाँ, इसीलिए मेरा ट्रेनर भी मुझे पहले ये बोलता था कि वो हाँ, मल्टीग्रेन ब्रेड खाओ और हाँ, साथ में एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एनी शेक। काइंड हाँ, ऑफ कॉम्प्लेक्स कि वो आपके एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगा होगा। ओके। फिर आप प्रोटीन आपके मसल को मिल अच्छा, जाएगा। ये मुझे रीज़न पता नहीं था कि हाँ, ऐसा नहीं नहीं, क्यों होता आपको है। नहीं, बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी, यानी मुझे भी पता नहीं था बहुत जब उसमें स्टडी या नॉलेज आने के बाद, बट जो नॉलेज अपने को आया वो दूसरों को भी बिल्कुल, समझना obviously। चाहिए इसी हिसाब से। आपके हिसाब से मतलब कोई ऐसा सीक्रेट मंत्रा या क्या है जो इससे बॉडी बिल्डिंग आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छी बॉडी बना सकते हो? अच्छी बॉडी का मंत्र ये है कि आपके दिल से आना चाहिए कि मुझे करना है। पैशन होना अगर चाहिए, दिल I से think। अंदर से नहीं है, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती पुश किया करने, तो आप कितने भी साल ये करो तो कुछ होने वाला नहीं। आपके अगर दिल से अंदर से नहीं आ रहा है, डेडिकेशन नहीं हो रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ, आई थिंक वो होता भी, आई थिंक वो क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव इफेक्ट होता हाँ, है, जैसे जैसे आप बॉडी बनाते हो। ये ऐसा नहीं कि टीवी पे या पीछे मूवी में किसको देगा, कि सलमान को देगा या ऋतिक को देगा कि उसके, तो वैसे नहीं, आपको दिल से ही नहीं है हाँ, तो कुछ नहीं होगा। तो जिम के अंदर भी जाके कुछ नहीं कर पाओगे आप।
वही। फिर वो जोश थोड़े दिन में ठंडा हाँ, हो जाएगा, yes, वो चीज़ होती है। अच्छा, स्ट्रेंथ का क्या रोल होता है बॉडी बिल्डिंग में, कितना होता है? स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्ट्रेंथ, पहले आपको स्ट्रेंथ पे ही वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं तो आप कितनी भी सप्लीमेंट लो या स्टेरॉइड लो, कुछ वो वर्क होगा नहीं। नेचुरल स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल स्ट्रेंथ के लिए आपको एक एक साल बाद मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरल स्ट्रेंथ उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी अगर मेरा वर्कआउट 6 महीने से बंद है तो मुझे फिर से नेचुरल स्ट्रेंथ पे आना पड़ेगा, बिकॉज मैं बैक टू जीरो गया हूँ। तो मुझे फिर से उधर वो स्ट्रेंथ को लानी पड़ेगी। अगर मैं पहले अगर 4:45 मार रहा था तो आज कल में जाके वो नहीं उठा पाऊंगा, बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ, बिकॉज वर्कआउट ही नहीं है मेरा इतने दिनों से। तो मुझे बेसिक स्ट्रेंथ लाने के लिए फिर से मुझे बेसिक से ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैं फिर से इंटेंस लेवल पे जाऊंगा तो कल के कल। अच्छा, एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बना रहे होते हैं, और फॉर इंस्टेंस जैसे हमारा वेट 90 केजीज हो गया है, मसल से अच्छे से हमने बॉडी बनाई है, और हम किसी भी रीज़न से हम उतना वर्कआउट नहीं कर पा रहे, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, बट हमने वेट अपना मेंटेन करके रखा है। तो ऐसा होता है कि अक्सर हमारे स्ट्रेंथ लेवल्स कुछ दिन बाद थोड़ा डाउन हो जाते हैं, तो हम उसके बाद वर्कआउट वापस से शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हम थोड़ा लाइट वेट शुरू करेंगे, हाँ, बट वो जो मसल ग्रोथ उसके आगे ही होगी, या मसल ग्रोथ आपकी लाइक 1 महीना बंद है दैट्स ओके, लाइक 2 मंथ बंद है दैट्स ओके, बट उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो मसल ग्रोथ धीरे धीरे, बिकॉज आपका अगर आपका वर्कआउट बंद है, एंड ऑफ द डे आपका एपिटाइट भी कम हुआ रहेगा, तो आपका डाइट भी वैसे ही हुआ रहेगा। तो डाइट के ओके, हिसाब से आपका धीरे धीरे, तभी नहीं बट स्लोली स्लोली वो वो स्ट्रेन भी भी कम डाउन हो है। जाएगा, हाँ, वो वेट भी। बट आपका एटलीस्ट आप 6 दिन नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट 3 दिन वर्कआउट करो। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट एनी काइंड ऑफ द एक्टिविटी करो, कुछ स्पोर्ट्स करो, यानी कुछ ना कुछ करो। एटलीस्ट आपका एंडोरेंस ट्रेनिंग तो उसमें होगा। ताकि वो वेट हाँ, इंटैक्ट एटलीस्ट हाँ रहे। उतना ही रहेगा। तो आप सब कुछ बंद करोगे तो फिर वो डेफिनेटली आपका वेट पुट ऑन ही होना है, या फिर फिर वो अपने नेचुरल वेट में आ जाएगी बॉडी, हाँ आई थिंक। नेचुरल, यस यस यस। ओके। बिकॉज आप जब वर्कआउट करते तो आपका एपिटाइट इंक्रीज होता है। एपिटाइट में तो आपकी खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। बट आप जब वर्कआउट स्टॉप करते हो, बहुत सारे जन बोलते हैं कि मैं जिम गया बट जिम छोड़ने के बाद मेरा वेट पुट ऑन हो गया। हाँ, बट जिम छोड़ने की वजह से तेरा पुट ऑन नहीं होता। जब तू जिम करता है तो कुछ एक्टिविटी करता है, तेरा एपिटाइट बढ़ता है, तो तू तेरा खाने का एक रहता एपेटाइट है, कम तू नहीं कैलोरीज होता। बर्न भी करता है। कैलोरीज यहाँ पे इंटेक करता है बट कैलोरीज बर्न भी करता है। बट जो जिम छोड़ता है तो तेरा खाने का एपिटाइट भी उतना रहता है, तू खाता भी उतना है, बट एपेटाइट कम नहीं हाँ, होता, वो धीमे धीमे बट कम तेरा होता है। कैलोरीज बर्न नहीं हो रहा है। हाँ, तू कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। अगर जिम बंद करे तो तू एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर, यस, तो एटलीस्ट वहाँ से इसलिए वो वेट हाँ, गेन लगता है, यस, क्योंकि एपेटाइट कम होने में हाँ, टाइम लगता है। यस। ओके। जैसे बॉडी बिल्डिंग में मैं देखता हूँ कि हमारे फीमेल्स बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है उसका रीज़न क्या है, एंड हाउ कैन दैट बी इम्प्रूव्ड? फीमेल लाइक इंडिया, लाइक अभी महाराष्ट्र में मेरे भी कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किए थे। बट अपने लाइक इंडिया में बोलो या महाराष्ट्र में बोलो कि लोगों का लाइक मेल या जो जेंट्स हैं उन लोग का वहाँ पे फीमेल की तरफ देखना है, यानी अपने इंडिया तो आपको पता है कि एक, तो उस हिसाब से लोगों का लड़कियों की तरफ देखना कुछ अलग है। सोशल वो हो सोशल जाता है, हाँ, ज़्यादा प्रेशर हो कि जाता है। वो लड़की लड़के जैसे वर्कआउट कर रही है, लड़के जैसे ये कर रहे हो, लोगों का अवेयरनेस बहुत कम है। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट एक्चुअली करना तो चाहिए, यानी अभी धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है इसमें। सोशली थोड़ा ओपन भी होना चाहिए, ओपन होना और चाहिए encourage, एक्चुअली, मोटिवेट भी करना मोटिवेट चाहिए हाँ, females एक्चुअली को। मेन तो उनके फैमिली से मोटिवेट उनको आगे करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है अभी। Yeah. यानी अभी अभी एटलीस्ट सोशल मीडिया और इनके थ्रू हो रहा है आजकल। एग्जाम्पल मैं बता दूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो तो आई थी एज अ क्लाइंट मेरे पास। जब आई थी लाइक 2015 की बात करो, 2015-16 में वो एज अ क्लाइंट बन के आई थी। वो लाइक ऐसे नहीं, वो मिडिल फैमिली से, अच्छे खासे बड़े परिवार से, यानी उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा। बट धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ते गया, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ गया कि मैंने उनको एक पूछ किया कि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, अपने यहाँ पे कंपटीशन भी है, फीमेल कंपटीशन मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं मेरे मेल कंपटीशन, तो तुम्हारा एक फीमेल कंपटीशन तुम एक बार ट्राई करना। तो पहले वो ना पर बाद में उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने ट्राई किया तो फर्स्ट इसमें तो उनका लगा नहीं नंबर, फिर सेकंड, फिर उनका और इंटरेस्ट बढ़ गया, Interest फिर बढ़ गया। मेरे से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया। अच्छा। तो फिर उनका जब, अगर आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं बढ़ता तो मैं भी Exactly, कितना पूछ करूँ तो होगा नहीं। जब उनका खुद का इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर फिर सेकंड टाइम जब उन्होंने कॉम्पीट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो उनका प्लेस आ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर उनका महाराष्ट्र, फिर वो मिस महाराष्ट्र हो गए। 2016 में वो मिस महाराष्ट्र हो गए। वाह। फिर 2016 में महाराष्ट्र हुए, 2017 में मिस इंडिया रनर अप हो गई वो।
वाह। इवन इंटरनेशनल कंपटीशन भी उन्होंने ये किया, पार्टिसिपेट किया। हाँ, उसमें नंबर नहीं आया अलग बात है, बट बट एटलीस्ट उस इतने लेवल स्टेज तक पे जाना गए बहुत बड़ी गए। बात है। ऐसा नहीं है कि फीमेल भी अगर आपको अंदर से नहीं है तो कुछ एग्जैक्टली नहीं। और कहीं ना कहीं वो फैमिली का सपोर्ट भी मिलता फैमिली है सपोर्ट तो भी है, साथ ही हाँ, तो साथ हो उनके जाता है। फैमिली ने भी उनको सपोर्ट किया तो बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी जर्नी में ऐसा क्या पॉइंट रहा है जो कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अभी आज यहाँ पे हो? टर्निंग पॉइंट लगा मेरी फैमिली बोलो, मेरी वाइफ वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके। हाँ, तो एक सक्सेसफुल वही है कि बिल्कुल। एक औरत का हाथ रहता है वही उसी हिसाब से। बिल्कुल हाँ। तो आफ्टर कि मुझे उसने बताया कि मुझे करना तो था अपना जिम, बट उनके सपोर्ट के बगैर हो नहीं पाता था। तो उन्होंने वो सपोर्ट किया, तो आज उसकी उसी की बदौलत मेरी आज खुद की जिम है, जो मेरा ड्रीम में कुछ हासिल कर चुका हूँ। बिल्कुल इट्स नाइस। वही क्योंकि आई थिंक बिना फैमिली सपोर्ट के आई बिना थिंक फैमिली बहुत सपोर्ट मुश्किल के आप, होता है हाँ, अकेले अब वो फैमिली सब सपोर्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। वो मेंटल सैनिटी के लिए भी कोई ना बहुत कोई ज़रूरी आपके होता है। पीछे चाहिए, इधर आपकी मम्मी हो या फिर आपके डैडी हो या एग्जैक्टली। फिर आपकी लाइफ पार्टनर हो। स्पाउस, हाँ बिल्कुल। फीमेल्स में क्यों एक सर्टेन एज के बाद वेट गेन ज़्यादा होने लगता है और मसल उतना नहीं गेन होता? मोस्टली फीमेल को ऐसा, यानी बहुत सारे मेरे फीमेल क्लाइंट भी है, जेंट्स क्लाइंट भी है, तो फीमेल क्लाइंट का ऐसा रहता है कि मैं डंबल्स उठाऊंगी तो मेरा मेल की तरह मसल बढ़ जाएगा या ये हो जाएगा, बट वैसा नहीं रहता। मेल और फीमेल टेस्टोस्टेरोन लेवल इसमें भी फ़र्क रहता है, बॉडी टाइप में भी फ़र्क रहता है। और दूसरी बात, एक सर्टन एज के बाद उनका लाइक एस्ट्रोजन लेवल उनका ड्रॉप डाउन होता है। Okay. एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप डाउन होता है, फिर लाइक फिर स्लीपिंग पैटर्न बोलो, फिर उनका डाइट प्रॉपर नहीं रहता है या वो कुछ एक्टिविटी नहीं करते, तब उनका गेन होना चालू करता है। तो फीमेल को तो आफ्टर 30-35 के बाद वर्कआउट करना, तो उससे पहले ही करो तो अच्छा ही है, बट एटलीस्ट 30-35 के बाद एटलीस्ट 3 days उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत strength इंपॉर्टेंट training. है। एटलीस्ट 40-45 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रेंथ, ये सब, बिकॉज आफ्टर एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप डाउन के बाद बोन प्रॉब्लम, बोन दुखना, ये सब Okay. प्रॉब्लम बहुत होते हाँ, हैं। ये हाँ, एक्चुअली मोस्टली बहुत सुनने फीमेल में में आता होते है हैं, कि फीमेल्स को बिकॉज प्रॉब्लम होती है। उनकी जो साइकिल रहती है उसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल Drop ड्रॉप डाउन, होता है। हाँ, तो उसकी वजह से होना ये आई होता थिंक है, हमने हार्मोन क्या इम्बॉलेंस होते हैं उनके। तो वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट फीमेल को 3 days करना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी वो अवेयरनेस आ चुका है, बट और आना चाहिए और कि आना हाँ, चाहिए, हाँ। आना चाहिए। सिर्फ कार्डियो से नहीं, बिकॉज कार्डियो आपका ईच एंड एवरी मसल बॉडी पार्ट का वर्कआउट नहीं होता, उसमें सिर्फ आपका हार्ट और लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। आपको ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट के लिए आपको स्ट्रेन ट्रेनिंग करनी पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि स्ट्रेन ट्रेनिंग करने के बाद आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, बिल्कुल। वो ऐसा इतना नहीं आसान नहीं है। होता हाँ, है। इतना आसान नहीं, इतना आसान होता तो सब बन गए होते बॉडी बिल्डर, एग्जैक्टली। वही। नहीं, ये तो है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में भी जितने बॉडी बिल्डर्स आए हैं या फिटनेस ट्रेनर्स आए हैं, उन्होंने सबने यही सेम चीज़ बोली है कि एक एज के बाद फीमेल्स को स्ट्रेंथ स्ट्रेन ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, करनी हाँ, बहुत यस ज़रूरी यस। होती है। बिकॉज वही आप देखोगे कि इवन फॉरेन कंट्रीज़ में उनको लाइक बच्चे बोलो या बचपन से वो लोग कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वैसे रहते हैं, बट इंडिया में वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं है, फीमेल्स के लिए अभी तो अभी स्पोर्ट्स होने बहुत लगा है कम कि ही अभी बहुत ही नहीं कम है। होता है, हाँ। तो इंडिया में लाइक जो जेंट्स करता है वो फीमेल करेगी तो कुछ अलग है, बट अभी वो अवेयरनेस थोड़ा सा थोड़ा बदल गया बेटर है। हुआ है टाइम। बट एटलीस्ट 3 days तो एटलीस्ट ट्रेन ट्रेनिंग होनी चाहिए। इवन 50 की मेरे 50 एज के भी क्लाइंट है जो करते हैं वेट ट्रेनिंग, उनके हिसाब से ऐसा नहीं कि अब मैं 50 उठा रहा तो वो भी 50 उठाएगा, वो उसकी इंटेंसिटी लेवल के हिसाब से उठाएगा, तो वही उनको आगे चल के तकलीफ नहीं देगा। अच्छा, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई फीमेल की जैसे 50 में स्टार्ट कर रहे हैं, 60 में स्टार्ट कर रही हैं, तो क्या उनकी स्टेट को बेटर करने में रिवर्स हो सकती है वो जो उनकी स्टेट है? रिवर्स नहीं होते, बट आगे चल के जो उनके मेडिकल इश्यूज आने वाले हैं या कुछ होने वाले हैं वो हो नहीं सकते, उसमें वो एटलीस्ट कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल हो जाएगा। यानी उनके लाइक बोन पेन तो अभी एज ऑफ द 50 है, वो बहुत लंबा हो गया, एग्जैक्टली। बट एटलीस्ट आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, कुछ लाइक आगे चल के बड़े प्रॉब्लम होने वो नहीं हो सकते, अवॉइड होंगे। एटलीस्ट वो थोड़े अवॉइड हो सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन अगर जैसे जो फीमेल्स 50 की एज के बाद अगर वर्कआउट स्टार्ट कर रही हैं, तो क्या उनके लिए सेफ़ है कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या कुछ अलग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए अलग? अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया 50 एज के, मेरे लाइक 49-52 ऐसे कुछ क्लाइंट है। कुछ अभी मेरी एक क्लाइंट तो डॉक्टर है, तो उनका एज 56-57 है, आज की डेट में भी वो 20-25 वेट उठाती है। इट्स डिपेंड ऑन योर इंटेंसिटी लेवल, आपकी स्ट्रेंथ लेवल। ओके। तो आप बॉडी वेट भी कर सकते हो, वो पुशअप भी अच्छे खासे लाइक नए लड़के से ज़्यादा वो पुशअप करती है। Okay. 3-3 सेट 15-15 काउंट के 3-3 सेट करते हैं। ऐसे नहीं कि कर सकते हैं, कर सकते हो अगर आपकी आपकी strength level पे स्ट्रेंथ depend लेवल पे, करता है। आपकी इंटेंसिटी लेवल स्ट्रेंथ लेवल पे डिपेंड है। अगर नहीं जा रहे तो ऐसा नहीं कि आप बॉडी वेट ही करना चाहिए, आप नॉर्मल लाइट वेट लेके वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट करना चाहिए। करना 3 days ज़रूरी हाँ, है। करना ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो
बॉडी बिल्डिंग शोज़ और बॉडी बिल्डर्स का जो स्टेट है इन कंपैरिजन, जैसे इंटरनेशनली हम देखते हैं क्या कहते हैं यूरोप में या यूएसए में जो बॉडी बिल्डिंग शोज़ होते हैं, तो बहुत फ़र्क है, देयर इज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस। तो वो कैसे हम लोग उस फ़र्क को, उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, शोज़ की भी और साथ ही साथ बॉडी बिल्डर्स की भी? मेनली अपने यहाँ पे पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स अपने यहाँ देश में नहीं, इवन बॉडी बिल्डिंग बॉडी में भी बिल्डिंग बहुत में बड़ा भी है। पॉलिटिक्स चालू है। बॉडी बिल्डिंग अपने यहाँ पे जब मैंने 2000 में बॉडी बिल्डिंग चालू करी थी तभी एक या दो ही एसोसिएशन थे, मोस्टली एक मेन एसोसिएशन था। बट आज की डेट में लाइक हर एक गली हर एक इसमें अलग अलग एसोसिएशन होते हैं, Associations हो तो गई हैं। बॉडी बिल्डर को भी पहले सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, वहाँ पे करूँ, तो कहाँ पे मुझे ज़्यादा प्राइस मिलने वाला है। एग्जैक्टली। तो ऐसे इसमें क्या बॉडी बिल्डर का भी नुकसान हो रहा है और यानी उनका करियर का भी आज बिल्कुल। लाइक कुछ एसोसिएशन है उनके थ्रू गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकते हैं, तो ऐसे है। बट अभी वो लोग बॉडी बिल्डर को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे करूँ या वहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे करोगे तो उस एसोसिएशन को गुस्सा आएगा, यहाँ पे करोगे तो Okay. उसको गुस्सा आएगा, तो कहाँ पे करना है। तो मेरे ख्याल से इतने सारे एसोसिएशंस होने के बजाय शायद लेवल ऑफ लेवल अप, एसोसिएशंस ही हाँ ज़्यादा लेवल, बेटर है। हाँ एक ही हो तो उसमें बॉडी बिल्डर का नुकसान नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें पे बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर का सबसे अभी इतनी सारी मेहनत इतना सारा पैसा उस पर खर्चा करके अगर बॉडी बिल्डर एक कंपटीशन को जाता है, उसके बाद अगर इतने सारे एसोसिएशन है और कहा क्या फ़ायदा फिर। Exactly. तो उससे अच्छा फिर प्राइवेट कंपटीशन जैसे अभी इसमें हो रहे हैं, जैसे शेरू क्लासिक है, क्लासिक है। इस काइंड में प्राइवेट कंपटीशन क्यों ना करे उससे अच्छा। बिल्कुल, और कि I think शेरू और क्लासिक उसमें में pro card एटलीस्ट भी मिलेगा हाँ उनको। प्रो कार्ड प्लीज़ उनको ज़्यादा उसमें लाइक फेमस होने का भी चांस है, लाइक उनको प्राइस भी ज़्यादा मिलता है, ऐसे नहीं बस जब फेमस होंगे तो आई थिंक स्पॉन्सरशिप्स मिलने के स्पॉन्सरशिप बढ़ मिलने के जाते भी हैं। चांसेस है। तो फिर इतने अपना फिर कंपटीशन जो ऑथोराइज एसोसिएशन है वो एसोसिएशन ही ऑथोराइज कितने सारे, तो कहाँ पे करना है उनको पता नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। तो मेन उसमें इम्प्रूव करना बहुत इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही एसोसिएशन हो या ये हो वहाँ पे कहीं ना कहीं कहीं ना रेगुलेटरी कहीं। बॉडी हाँ होनी तो जरूरी उसमें है। बॉडी बिल्डर का नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स का नुकसान हो रहा है बिल्कुल। कहा जाता है। और जैसे आप कह रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, तो लाइक क्या उसमें क्या सीन होता है कि किस तरह से वो मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स? गवर्नमेंट के लाइक उनके लाइक कंपटीशन के टाइम या कंपटीशन का जो सीजन रहता है तो उनके टेंडर बोलते क्या बोलते हैं उसको, टेंडर, आई थिंक टेंडर टेंडर ना, हाँ निकलते हैं कि हाँ। इतने इतने पोस्ट है, तभी उनका एक एज वाइज उनका एज रहता है, एज वाइज उनका कि एज में है एक कैटेगरी में है। तो अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी है लाइक 50-55, हाँ। 60-65 टू 90-95, तो हमें इस कैटेगरी में बॉडी बिल्डर चाहिए, इस कैटेगरी में चाहिए। अगर आप उसमें आपका ग्रेजुएशन है, आप अच्छे का पढ़े लिखे हो, तो आपका अच्छा क्लास भी मिल सकता है। अगर आप अच्छे खासे इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे टाइटल मारा हो या आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हो, तो आपको उसमें चांस मिलने का फ़ायदा है। ओके। तो आपको जॉब यानी रेलवे में वेस्टर्न जैसे अपने सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे इसमें जॉब सेल टैक्स है, उसमें भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर है, रेलवे में बहुत सारे बॉडी बिल्डर है जो मिले जॉब कर रहे हैं अभी भी आज। और उन स्पोर्ट्स खाते में उनको अच्छे खासे ये भी मिलते हैं कि कंपटीशन के पहले उन लोग को छुट्टी या बोलो यानी कंपटीशन को प्रिपेयर होने में Preparation के लिए बहुत सारे time मिल बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है, एग्जैक्टली, वो एक बहुत हेल्प हो जाती है हेल्प हो जाते हैं बॉडी बिल्डर के लिए, या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के किसी लिए। भी स्पोर्ट्स की। लाइक बहुत सारे बॉडी बिल्डर है जो क्लास ए में कर रहे हैं, लाइक टीसी का जॉब कर रहे हैं, Okay. लाइक दो जिनका लाइक एजुकेशन थोड़ा कम है वो थोड़ा सा लाइक और कम, नीचे, हाँ उस नीचे के level इसमें पे। है और जितना आपने ज़्यादा बड़ा किया तो आपको उतनी हम बड़ी post मिल बड़े सकती इसमें है। भी हाँ Actually ये एक बेटर अच्छी चीज़ है हाँ जो कर सकते हैं, Yes, लोग yes. परस्यू कर रहे हैं, कहीं ना safe कहीं income आ रही यानी है। पहले से अभी थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया, ऐसा नहीं कि पहले था उतना नहीं था, बट अभी थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया। That's nice. एक मेरा क्वेश्चन था, लाइक मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी थी और आपकी जो प्री शो कंडीशनिंग है वो उसके क्या कहने हैं, मतलब जो पेपर थिन जो फ्रेज होता है वो आप पे एकदम सही बैठता है। तो मुझे वो पूछना है कि आप उस लेवल की कंडीशनिंग कैसे करते हाँ थे? जो उस लेवल की कंडीशन यानी उसके पीछे ऐसा नहीं कि आज पेपर दिन तुरंत हो जाएगा, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा डेडिकेशन है। वो तो मैं समझता हूँ, वो तो अगर होगी एक ही, बिल्कुल। मेरा कंपटीशन है, कोई बड़ा कंपटीशन लाइक मुंबई है, मिस्टर मुंबई है या मिस्टर महाराष्ट्र है, तो हाँ उसकी तैयारी लाइक एक साल पहले ही चालू होता है, उसका प्रिपरेशन एक साल पहले कि मुझे मिस्टर मुंबई में मुझे मेडल में बैठना है या मिस्टर महाराष्ट्र में मुझे 1 से 3 में बैठना है, तो उसका एक साल पहले चालू होते हैं। बट जब मिस्टर मुंबई के 10 डेज पहले हम लोग डाइट प्रॉपरली डाइट पे आते, यानी डाइट तो प्रॉपर ही रहता है, हाँ, बट एक प्रॉपर कार्ब इंटेक, प्रॉपर फाइबर इंटेक, प्रॉपर वाटर इंटेक,
वाटर हम लोग कट डाउन करते हैं 10 डेज बिफोर वाटर कट डाउन करके लास्ट डे के लाइक 12 आवर्स बिफोर हम लोग वाटर पूरा बंद करते हैं। तो मैं बाकी बॉडी बिल्डर का पता है बट मैं मेरा बता रहा हूँ 48 आवर्स बिफोर मैं फास्टिंग करता हूँ अच्छा कंपटीशन के पहले। फास्टिंग करने के बाद फिर लास्ट 12 आवर्स बिफोर मैं वाटर कट करता हूँ। 10 दिन पहले मेरा सॉल्ट बंद हो जाता है। सॉल्ट बंद होने से आपका स्किन और थोड़ा सा और हाँ, पतला वो हो जाता है। वाटर salt, रिटेंशन नहीं हाँ, होता बॉडी में, retention नहीं होगा, वाटर रिटेंशन नहीं होता। तो ऐसा बट ये सब करके आप जॉब नहीं कर सकते हो। इधर आपको actually, छुट्टी लेके घर पे बैठना पड़ेगा सिर्फ फंक्शन नहीं वर्कआउट कर सकता करके। आदमी ऐसे। तो वैसे करके फिर वाटर कट होता है। फिर सेकंड डे फिर कार्ब लोडिंग होता है। कंपटीशन के 12 आवर्स पेपर में कार्ब लोडिंग चालू करता अच्छा, हूँ। उसी टाइम वाटर भी स्टॉप होता है। कार्ब बिकॉज कार्ब से मुझे वाटर भी मिल रहा है। तो मुझे ये रहता है कि वाटर और एक्सेस वाटर ना बढ़े बॉडी क्योंकि कल बॉडी मेरा स्टेज पे अच्छा दिखना चाहिए। तो फिर सेकंड डे पे बॉडी और अच्छी दिखती है, आपकी स्किन पतली दिखती है, यानी मसल आपका Exactly. मसल फाइबर अच्छा है होता है। तो वैसे है। एग्जैक्टली क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन करना म- कि जहाँ मसल फेड भी नहीं हो हाँ और मसल वही, स्किन उतनी ही क्योंकि वो रहता है कि कभी कभी कैलकुलेशन गलत भी हो जाता है। Exactly. क्योंकि अपने को घर पे अच्छी दिख रही है बट सेकंड डे स्टेज पे जाके देखते तो बिकॉज कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली बैठता नहीं कभी। एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेशन हाँ प्रिसाइज कैलकुलेशन है हाँ बस और स्टेज पे भी कभी कभी इतना हॉट होता है वो हाँ पर्टिकुलर यस यस लाइट्स यस और उसकी वजह से तो कहीं ना यस। कहीं वहाँ पे भी क्योंकि अपने को डिहाइड्रेशन घर या उसका पे आप चांसेस होता है। यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आपको बॉडी अच्छी लगेगी बट आप जब स्टेज पे स्टेज जाते पे तो वहाँ पे टोटली जब डिफरेंट एग्जैक्टली पूरा अलग गेम होता है फिर तो। यस यस। हम्म मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक कंपटीशन था तब मेरी बॉडी में मैं टैन लाइक अ डाइट इस पे पानी कंट्रोल लाइक अ सॉल्ट कंट्रोल डाइट कंट्रोल में टैन भी करता हूँ। लाइक कंपटीशन के पहले मैं 10 डेज बिफोर मैं एक 1 to 2 आवर्स हमेशा आफ्टरनून को टैन करता हूँ बॉडी टैन बिकॉज जितनी बॉडी ज़रूरी है। टैन होगी उतनी मसल फाइबर अच्छा दिखेगा, दिखेगा, definition अच्छा दिखेगी। डेफिनेशन अच्छा दिखेगा। तो एक कंपटीशन के टाइम मैं वाटर इंडे सब प्रॉपरली हुआ था। कंपटीशन में मेरी बॉडी भी ड्राई हो गई थी, सब कुछ हो गया था बट जब कंपटीशन होने के बाद बॉडी इतनी ड्राई हो गई थी कि मैं बॉडी में वाटर ही नहीं था, मेरी स्किन इतनी पतला हो गई थी तो मुझे यूरिन के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी अच्छा तभी। और बाद में वो हो गया शॉर्ट और मैं घर पे आया तो ऑलरेडी 1:30 बज गया था। तो घर पे ऑलरेडी घर पे सब सोए थे तो मैं उनको उठा भी नहीं सकता कि स्केरी मेरा सिचुएशन हो जाती होगी प्रॉब्लम है। तो बोला मेरा प्रॉब्लम उनको कैसे बताओ। एग्जैक्टली तो तभी मैं इतना जाके ड्राई हो गया था बॉडी। इतनी रात में जाके फिर डॉक्टर था हाँ, तो okay. डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया तभी वो मेरा सोडियम लो हो गया था बिकॉज आप बॉडी में सॉल्ट्स हाँ ले नहीं बॉडी रहे में हो आप, सॉल्ट ही नहीं ले रहा था, उसमें वाटर भी बंद किया था तो बॉडी में सोडियम ही नहीं था। तो फिर एक दवा दे के वो सॉल्व हो गया था। फिर सेकेंड डे मेरा प्रॉपरली नॉर्मल। तो डाइट एज अ बॉडी बिल्डर आपको करना चाहिए बट आपके एक लिमिट के हिसाब से वाटर भी बंद करो कि ऐसा नहीं कि मैंने किया तो आप भी करो, ऐसा नहीं कि आपको आपके बॉडी का लिमिट पता चाहिए कि कभी वाटर बंद करना है कभी सॉल्ट बंद करना है। और आपके बॉडी बिकॉज आप बॉडी के खिलाफ जा रहे हो, आपके बॉडी के नेचुरल Natural हेल्थ के इसकी, खिलाफ जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कंपटीशन के लिए आपकी आगे चल के जिंदगी में या आपकी हेल्थ बॉडी पे बिल्डिंग उसका लाइफ टाइम असर नहीं हुए है ना, वैसा नहीं है। एग्जैक्टली एक ठीक है, अभी एक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए नहीं कि आगे एग्जैक्टली ऐसा आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे कि लाइन कहाँ ड्रॉ पे आपको करनी है। रुकना है, कहाँ पे आपको ये करना है, वो आपको पता होना वही, चाहिए। और आई थिंक मुझे वही लगता है कि इसे बाहर की कंट्रीज में बॉडी बिल्डर के साथ साथ बहुत सारे उनके और लोग डॉक्टर्स होते हैं, उनके रहते हैं, डॉक्टर्स होते उनका हैं, कोई ना कोई रहता उतना है, सपोर्ट मिलता नॉलेजेबल है उनको पर्सन ताकि रहता है। वो खुद फोकस कर पाए स्पोर्ट पे और बाकी चीज़ें हेल्थ अभी चीज़ें आपने वो सब। इंडिया में या यहाँ पे वैसा नहीं है कि मोस्टली बॉडी बिल्डर जो रहता है मिडिल क्लास या गरीब Yes. या ऐसे रहता है। तो उनको ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि Exactly. मुझे हाँ बॉडी बिल्डिंग बट करनी है। अगेन फिर अगर हमारे पास तो इतनी सारी तो डॉक्टर एसोसिएशन या है। हायर नहीं कर सकता या exactly, कोई नहीं कर सकता ये उसको या ट्रेनर भी एक पर्सनली रख नहीं सकता, उसको खुद ही खुद का करना है। तो बट एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए कि आपको एक लेवल आपको एक रखनी है कि उसके आगे मुझे जाना नहीं है क्योंकि आगे चल के आपकी ज़िंदगी है और आपको Exactly. सब कुछ करना है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं है एग्जैक्टली उसके। मैं वही कह रहा हूँ हमारे पास एसोसिएशंस इतनी सारी हैं हाँ ऐसे बट तो वही कि फैसिलिटीज वो सारी नहीं है और जो कि दूसरी होनी बात है चाहिए। कि वो जिस आप इतने इंटरेस्ट और इतने मोटिवेशन लेके कर रहे हो बड़े वो कंपटीशन में आपको मिलता कुछ नहीं है, हाँ मिलता कुछ नहीं। आप यहाँ पे लाख लाख 2-2 लाख खर्चे करते हो बट एंड ऑफ द डे वहाँ पे जाके कुछ मिलता नहीं है। तो वो सब सोच के चलो, एज अ बॉडी बिल्डर मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक हॉबी और एक अच्छा एक है ठीक है बट उसको एक लॉन्ग इस पे मत लेके जाओ। एक बार किया आपने बंद कर दो बस। आई थिंक स्पोर्ट्स में
स्पेशली बॉडी वो बिल्डर फिर स्पेशली बॉडी लाइफ टाइम तो नहीं कर लाइफ सकते, टाइम आप नहीं लेट कर एज तक सकते, भी नहीं 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 40 या 40 45 आपका एक that's it. सर्टन एज है, उसके बाद यानी आपको दिमाग है वो सब चीज़ें आप टैक्स नहीं कर सकते लाइफ नहीं टाइम नहीं, बॉडी पे। बिकॉज इसमें खर्चा भी इतना है, बिल्कुल आपकी मेहनत तो है ही, ऐसा नहीं कि विदाउट सब कुछ है, और आप हेल्थ पे भी आप आपके ये कर रहे हो, बिल्कुल। तो एक सर्टन एज के बाद डेफिनेटली यू आप वर्कआउट करो, अच्छा फूड करो, सप्लीमेंटन लो, अच्छी सप्लीमेंट लो, सॉलिड प्रोटीन लो, वर्कआउट करो डेली, बट एक सर्टन एज के बाद आपको वही उस रुकना ही तरह पड़ेगा। का आप लाइफस्टाइल हमेशा के लिए हाँ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अच्छा सर, इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी कौन सी एक फनी या ऐसी कोई किस्सा है आपका? फनी लाइक एक अभी जैसे टैन क्रीम यूज़ होते हैं, हाँ। आज के डेट में टैन क्रीम यूज़ होते हैं, अभी तो लाइक यहाँ पे भी मिलने लगे, सस्ते में भी मिलने लगे, तब भी के टाइम पे लाइक 2000 के टाइम पे टैन क्रीम आई थिंक 2500 तभी के टाइम पे यानी बहुत ही कॉस्टली, हमारे लिए तो बहुत ही कॉस्टली था। हाँ। तो तभी हम लोग क्या करते थे, मेडिकल में एक नूरानी तेल आता था रेड कलर का, आपको शायद पता है कि पता नहीं, रेड कलर का था, मोस्टली मसाज विसाज के लिए यूज़ होता था, और स्मेल भी बहुत अच्छा करता था, उसमें कापूर या बहुत कुछ था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सिंदूर डालते थे, सिंदूर मिक्स करके वो लगाते थे बॉडी में। के लिए। यानी मैं ही नहीं, बहुत सारे बॉडी, अभी मैं भी किसी का देख के ही करूंगा, तो मैं भी सामने वाले के देख के वैसे वो लगा के हम लोग जाते थे। तो उसमें बॉडी भी अच्छी दिखती थी, यानी मोस्ट तभी के टाइम पे बॉडी बिल्डर इन इंडिया में ना, इंडिया महाराष्ट्र में तो हम लोग वही यूज़ करते थे, टैनिंग क्रीम हमारे लिए वही था। नुकसान तरीके निकालने पड़ते तरीके, कुछ ना हाँ कुछ कुछ जुगाड़ ना कुछ करना तरीके। पड़ता है। फिर उसके बाद फिर अपने इधर भी बनाने लगे कि फिर 400-300 में आज के डेट में मिलते हैं, 400 अब तो साढ़े काफी 400 में मिलता है, टैन क्रीम हाँ। मिलती है, Easily जो इम्पोर्टर accessible है। रहती है वो 1000-1200 में मिलते है। आजकल यूज़ नहीं करते वो आजकल, बट वो याद आता है कभी कभी कि वो टाइम पे यूज़ सिंदूर किए हुए वगैरह थे। मिक्स करके। अच्छा सर, ऐसे आपने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स देखे हुए, हंड्रेड्स ऑफ कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, आपकी नज़र में फर्स्ट और सेकंड रैंकर में क्या फ़र्क होता है? फर्स्ट रैंकर ये कि फर्स्ट रैंकर हमेशा याद रहता है, फर्स्ट रैंकर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि सेकंड, बट फर्स्ट रैंक हुआ तो एटलीस्ट आपको यानी हमेशा याद रहता है पब्लिक के लिए, बट उनका लाइक कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक उनका मास या क्या है जो उनको फर्स्ट बना देता है और दूसरे को सेकंड? इज इट लाइक कुछ ना कुछ लाइक 19-20 का फ़र्क बोल सकते हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड में 19-20 का। अगर किसी का शोल्डर अच्छा है तो मेरा कुछ चेस्ट या बोलो लेग्स में कुछ ही रहेगा, तो वो पॉइंट थोड़ा बहुत मिस आउट हो जाता है, तो उसमें 19-20 हो जाता है। बट ऑल ओवर कंप्लीट ही होते हैं, कंप्लीट पैकेज ही होता है जो हाँ जो सारे हाँ जो भी proportion, है, हाँ symmetry सब कुछ ऑलमोस्ट यस यस सेम ही रहता है। सेमेट्री, यस सेमेट्री। कहीं एक बट minor समटाइम पार्सलिटी भी होते हैं, इस खेल में भी पार्सलिटी होती है, ऐसा नहीं कि कभी कभी लाइक आपका टाई होता है, यानी मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है, तो टाई होता है आपका, कभी कभी टाई अभी जो नीचे जो बैठता है जजिंग के लिए, वो भी नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री से चाहिए, वो बहुत सारे ऐसे आके बैठ जाते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है। तो कि जब आप टाई करते हो किसी का, यानी फर्स्ट और सेकंड का टाई करके, ऐसा नहीं कि फोर्थ से फिफ्थ या, ऑब्वियसली। तो फिर जब प्लेसिंग होने टाई होने के बाद जब प्लेसिंग होती है, तो प्लेसिंग कभी कभी जो फर्स्ट और सेकंड के साथ टाई होता था, वो जो फर्स्ट तो आपको समझो उसको दे दिया जो मेरे साथ टाई हुआ है, बट मेरा अगर सेकंड आना चाहिए तो डायरेक्टली वो फोर्थ या फिफ्थ आता है, फिर आपने टाई क्यों किया? एग्जैक्टली, दैट डजंट मेक तो आपने कंपैरिजन ही क्यों किया? हाँ। फिर कंपैरिजन का सेंस क्या बनता है, वही वो समझ कभी कभी फर्स्ट और फोर्थ तो उसमें बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, बहुत गुस्सा भी आता है, एग्रेशन भी आता है, तो आपने टाई तो पहले ही मुझे फोर्थ दिया रहता तो मैं भी इतना हाई एक्सपेक्टेशन हाई एक्सपेक्टेशन है, जब साथ साथ कंपैरिजन होता है तो एग्जैक्टली वो नीचे क्या होता है किसी, उसमें भी बॉडी बिल्डर का थोड़ा बहुत, ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर का हुआ है, ऐसे नहीं। और आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब लास्ट डे की बात आती है तो शायद लक भी थोड़ा काउंट करने लगता है, कभी कभी बॉडी मॉइस्चर ज़्यादा हाँ यस, लक भी इसमें इम्पोर्टेंट है, कभी कभी जो प्रिपरेशन का जो फर्स्ट डे रहता है उसके पहले के दिन बॉडी बहुत अच्छी दिखती है, आपने को लगता है, बट सेकंड डे बॉडी सडनली अपना चेंज होती है, वही यानी कुछ ना कुछ अपने कैलकुलेशन में बोलो या फिर बॉडी यानी जो काप खा रहे या कुछ ना कुछ खा रहे हैं अपन, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो बता नहीं सकते, सडनली एंड मौके पे कुछ ना कुछ हो जाता है। आई थिंक मतलब ये समराइज करने के लिए कहेंगे कि आपने जो तैयारी करी है उस साल भर में जितने टाइम, वो ज़्यादा मैटर करती है। यस यस, साल भर की तैयारी तो मैटर करती है, साल भर की तैयारी, बट जो लास्ट के 10 दिन या लास्ट के जो 4-5 दिन रहते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्रूशियल है। हाँ। तो वैसा मेरे साथ भी यानी 1-2 बार हुआ भी है ऐसा कि सडनली एक कंपटीशन में बॉडी आपकी बहुत स्टैंड आउट बहुत अच्छी रहती है, तो आपको 1 वीक के बाद आपको लगता है कि इतना बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, बट ऐसा होता है कि 1 वीक के बाद वो बॉडी यानी मेरी
जो एक वीक पहले जी बॉडी थी जो ड्राई थी, वो कभी कभी एक वीक बाद उससे भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो बट वो स्टेज पे दिख नहीं पाती। हाँ ये मेरे साथ जो रहता है, मेरे से कंपैरिजन में रहता है, वो मेरे से फिर बड़ा दिखता है एग्जैक्टली या अच्छा दिखता है। फिर वो सब आपको ध्यान में रखना ध्यान चाहिए रखना कि पड़ता है। यानी आपके बॉडी को आपका ही पता चाहिए कि कैसे आप एक हफ्ते बाद कैसी हो सकती है, कैसी होने वाली है, वो आपको उसका नॉलेज चाहिए। ओके तो उसमें बहुत सारे हो जाते हैं प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये मुझे जानना है कि लाइट वेट और मल्टीपल रेप्स या ज़्यादा रेप्स और हैवी वेट और कम रेप्स, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है उसका? लाइट वेट मोर रेपिटेशन आपकी मसल इंडोरेंस लाइक मसल टोनिंग के लिए, मसल इंडोरेंस होता है मसल टोनिंग के लिए। मोस्टली हम लोग कंपटीशन के बिफोर लाइक लाइक मैं मेरा बताओ, बहुत सारे बॉडी बिल्डर का अलग अलग रहता है, नुस्खा रहता है कि बिफोर कंपटीशन हम लोग लाइट वेट मोर रिपीटेशन लाइक 15 के ऊपर ही, लाइक 20-25 लाइक फेल्योर तक हम लोग करते हैं। तो उसमें मसल फटीग और फैट बर्न या बॉडी टोनिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा होता है, ओके। मसल इंडोरेंस इन द सेंस मसल इंडोरेंस। और हाई हाई वेट लो रेपिटेशन में आपका लाइक पावर स्ट्रेंथ, लाइक हाइपोट्रेपी, ओके हाइपोट्रेपी हाँ उस पे ज़्यादा फोकस होता है। ओके वो मोस्टली हम लोग गेनिंग फेज में ज़्यादा हैवी वेट करते हैं, बिकॉज उसमें इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते होंगे, हैं, हाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो मोस्टली हम लोग यानी मैं मेरे बॉडी टाइप का, मतलब मैं गेनिंग के टाइम या फिर वेट गेन के टाइम कंपटीशन के 3 या 6 महीने पहले मैं इस पे रहता। और ऐसे ये वाला जो हैवी वेट्स और लो रेप्स वाला रूटीन, आई थिंक पावर लिफ्टिंग या वेट हाँ, लिफ्टिंग में पावर भी लिफ्टिंग में वैसे वही ही करते हैं। पावर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, ओके पावर बढ़ाने के लिए मोस्टली यूज होता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी हाँ, आपकी बढ़ लिफ्टिंग, जाती है। यस यस। ओके मसल लो रेपिटेशन, लो रेपिटेशन सॉरी हाई रेपिटेशन और लो वेट आपके मसल इंडोरेंस वर्क करता है। ओके अच्छा सर, तो इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करने के लिए आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आना चाहिए, एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा चाहिए, यानी आपको फैमिली से सपोर्ट, या और आपका लाइक ऐसे वो नहीं फाइनेंशियल नहीं, आपकी लाइक बॉडी टाइप, लाइक आपका जेनेटिक भी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज उठ के कल बॉडी बिल्डर में, आपका जेनेटिक स्ट्रांग होना है, उसके पीछे मेहनत भी बहुत है। तो वही कि फाइनेंशियल अगर अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, आप काम पे अच्छे हो, अच्छा कमा रहे हो, तो डेफिनेटली आप बॉडी बिल्डिंग करो। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं कि 1-2 हज़ार में होने वाला गेम है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होने वाला है। आप नॉर्मल भी वर्कआउट करते हो तो उसमें भी डाइट के लिए लगता है। तो बॉडी बिल्डिंग आप जब करते हो तो आपको एक एटलीस्ट प्रोटीन कंटेंट प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, सब कुछ आपको मायने रखता है। तो उस हिसाब से आप इस सब के लिए प्रिपेयर हो तो डेफिनेटली ट्राई करो। और आज की डेट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल तो उस हिसाब से आप सोच के अगर आप बॉडी पे 1 लाख खर्चा करो तो सामने वाला 2-3 लाख खर्चा करके आने बिल्कुल वाला। तो उस हिसाब से सिर्फ मेहनत करके नहीं, कि आपको बॉडी के ऊपर खर्चा भी होता है, इसमें डाइट पे बहुत सारे। बट ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी तो आई थिंक हाँ, उतना स्पॉन्सरशिप फ्रीडम भी आपको कब होगा। मिलेगी, जब आप कुछ हासिल एक कर हाँ पाओगे। एक दो हाँ, पॉइंट एक अटेंड स्टेज करने में के ना बाद तो आपको खुद को ही खुद का करना एक है, लेवल तक तो आपको खुद ही आपको जाना खुद का ही पड़ेगा। करना है। तो आप एक अगर आप मेडल में बैठ गए अच्छे खासे, आपका अच्छा खासा है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में, तो फिर उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस है। एग्जैक्टली आज की डेट में है, यानी आज के हमारे टाइम पे तो उतना नहीं वो था, भी नहीं बट था। आज की डेट में मिल रहा है सबको। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच थैंक यू, नाइस हमारे टू टॉक इस विथ यू। छोटे से पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आपने बहुत सारी नॉलेज दी है एंड आई होप हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टू टॉक विथ यू। थैंक यू सर।